व्यापारिक माध्य, बिजनेस एवरेज। कुछ माध्य व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और जो व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माध्य हैं उनमें यहाँ हम 3 प्रकार के माध्यों का अध्ययन करेंगे। चल माध्य यानी मूविंग एवरेज, प्रगामी माध्य यानी प्रोग्रेसिव एवरेज, संग्रंथित माध्य यानी कंपोजिट एवरेज। इन तीनों माध्यों को हम यहाँ पर अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे, इनका अर्थ और इनकी गणना कैसे की जाएगी। और इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं चल माध्य को। जब श्रेणी में जो आंकड़े दे रखे हैं वो समय के आधार पर दे रखे हों तो उस स्थिति में जब चल माध्य ज्ञात करना हो तो इन चल माध्यों की गणना त्रिवर्षीय आधार पर या 4 वर्षीय आधार पर या 5 वर्षीय आधार पर, 6 वर्षीय आधार पर और इसी तरीके से अन्य वर्षों के आधार पर चल माध्यों की गणना की जा सकेगी। सामान्यतया 3 वर्षीय या 5 वर्षीय चल माध्य या 4 वर्षीय चल माध्य ज्ञात किए जाते हैं। जब 3 वर्षीय चल माध्य ज्ञात किए जाते हैं तो 3 वर्षों के मूल्यों के योग में 3 का भाग देना होता है। 4 वर्षीय चल माध्य ज्ञात किए जाते हैं तो 4 वर्षों के मूल्यों के योग में 4 का भाग देना होता है। 5 वर्षीय चल माध्य ज्ञात करने हों तो 5 वर्षों के मूल्यों के योग में 5 का भाग देना होता है। और ये प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं पहले वर्ष से लेकर, पहले त्रिवर्षीय अगर ज्ञात करना है तो पहले 3 वर्षों का योग और 3 का भाग, यानी त्रिवर्षीय पहले 3 वर्षों का त्रिवर्षीय चल माध्य हो जाएगा पहले 3 वर्षों के मूल्यों का योग बटा 3। फिर उसके बाद अगला दूसरे तीसरे चौथे वर्ष के मूल्यों का योग बटा 3, यानी ये दूसरे तीसरे चौथे वर्ष का चल माध्य हो जाएगा। फिर इसी तरीके से तीसरे चौथे पाँचवें का, चौथे पाँचवें छठे का और पाँचवें छठे सातवें का इन वर्षों के मूल्यों का योग करते जाएंगे और 3 का भाग देते जाएंगे। जो आएगा वो कहलाएगा त्रिवर्षीय चल माध्य। यही प्रक्रिया 4 वर्षीय चल माध्य के संबंध में भी अपनाई जा सकती है, यानी पहले 4 वर्षों के मूल्यों का योग बटा 4, फिर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें वर्षों के मूल्यों का योग बटा 4, फिर तीसरे चौथे पाँचवें छठे वर्ष के मूल्यों का योग बटा 4 और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। यही प्रक्रिया 5 वर्षीय चल माध्य ज्ञात करना हो तो उसमें अपनाएंगे, यानी पहले 5 वर्षों के मूल्यों का योग बटा 5, फिर दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें और छठे वर्ष के मूल्यों का योग बटा 5, फिर तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें वर्ष के मूल्यों का योग बटा 5। यानी पंचवर्षीय चल माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो 5 का भाग देंगे, 4 वर्षीय ज्ञात कर रहे हैं तो 4 का भाग देंगे, 3 वर्षीय ज्ञात कर रहे हैं तो 3 का भाग देंगे, 8 वर्षीय ज्ञात कर रहे हैं तो 8 का भाग देंगे, 7 वर्षीय ज्ञात कर रहे हैं तो 7 का भाग देंगे। यानी जितने वर्षों का चल माध्य ज्ञात किया जा रहा है उस संख्या का भाग उतने संख्या के वर्षों के योग में दिया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि प्रथम वर्ष का मूल्य ए, द्वितीय वर्ष का मूल्य बी, तृतीय वर्ष का मूल्य सी और इसी तरीके से डी, ई, एफ और एन वर्ष का मूल्य आगे तक बढ़ता चला जाएगा। और इनका यदि हमें त्रिवर्षीय चल माध्य ज्ञात करने हों तो पहले वर्ष का मूल्य यानी ए, फिर दूसरा वर्ष का मूल्य बी और तीसरा वर्ष का मूल्य सी, तीनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा 3। ए का मतलब है पहला वर्ष का मूल्य, बी का मतलब दूसरा वर्ष का मूल्य और सी का मतलब तीसरा वर्ष का मूल्य और इसमें 3 का भाग देंगे तो जो आएगा वो कहलाएगा इन पहले 3 वर्षों का चल माध्य। फिर दूसरे तीसरे और चौथे वर्ष का मूल्य यानी बी प्लस सी प्लस डी। बी प्लस सी प्लस डी क्या है? दूसरे तीसरे और चौथे वर्ष के मूल्य, और इन तीनों को जोड़ देंगे और 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा दूसरे तीसरे चौथे वर्ष का चल माध्य, त्रिवर्षीय चल माध्य। फिर इसी तरीके से
तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ष का मूल्य इनको जोड़ के 3 का भाग देंगे। यही प्रक्रिया पंचवर्षीय, 4 वर्षीय या 6 वर्षीय या 7 वर्षीय चल माध्यों को ज्ञात करने में अपनाई जाएगी। त्रिवर्षीय चल माध्य में जो पहले 3 वर्षों का चल माध्य आएगा उसे दूसरे वर्ष के सामने लिखेंगे। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष का जो चल माध्य आएगा उसे तीसरे वर्ष के सामने लिखेंगे। और तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ष का जो चल माध्य आएगा उसे चौथे वर्ष के सामने लिखेंगे। और चौथे, पाँचवें और छठे वर्ष के मूल्यों का जो चल माध्य आएगा उसे पाँचवें वर्ष के सामने लिखेंगे। यही क्रम अंत तक चलता रहेगा। 5 वर्षीय चल माध्य में पहले 5 वर्षों का चल माध्य तीसरे वर्ष के सामने लिखेंगे। फिर पहला वर्ष छोड़ते हुए दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे वर्ष के मूल्यों का जो चल माध्य आएगा उसको चौथे वर्ष के सामने लिखेंगे। फिर उनसे अगले 5 वर्षों के चल माध्य को चौथे वर्ष के सामने लिखेंगे। फिर उनसे अगले वर्षों के चल माध्य को 5वें वर्ष के सामने लिखेंगे। और यही क्रम अंत तक चलता रहेगा। यही प्रक्रिया 7 वर्षीय या 9 वर्षीय, 11 वर्षीय में अपनाई जाएगी। अगर यदि चल माध्य विषम संख्या वाले वर्षों का ज्ञात करना है, जैसे 3 वर्षीय, 5 वर्षीय, 7 वर्षीय, 9 वर्षीय, 11 वर्षीय, तो उस स्थिति में 3 वर्षों के बीच का जो वर्ष है उसके सामने उस चल माध्य को लिख दिया जाएगा। लेकिन यदि चल माध्य जिन वर्षों का ज्ञात किया जाना है उनकी संख्या सम है, जैसे 4 वर्षीय, 6 वर्षीय, 8 वर्षीय, 10 वर्षीय, तो उस स्थिति में जैसे 4 वर्षीय चल माध्य है तो 4 वर्षों के जो मध्य का वर्ष है वो आएगा, मध्य की संख्या 2.5। 2.5 का कोई वर्ष नहीं है तो इसको पहले 2.5 के सामने लिखेंगे। फिर अगले 4 वर्षों के मूल्यों का जो चल माध्य आएगा उसको 3.5 के सामने लिखेंगे। फिर उसके बाद जो अगला आएगा उसको 4.5 के सामने लिखेंगे। फिर 2.5 और 3.5 के सामने जो 4-4 वर्षीय मूल्य आए हैं इन दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग दिया जाएगा और जो आएगा उसे तीसरे वर्ष के सामने लिखा जाएगा। अगर सम संख्या में चल माध्य ज्ञात करने हो तो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 4 वर्षीय के संबंध में ये हो जाएगा, फिर वही प्रक्रिया 6 वर्षीय के संबंध में हो जाएगी, फिर वही प्रक्रिया 8 वर्ष के संबंध में हो जाएगी। सामान्यतया चल माध्य त्रिवर्षीय, 4 वर्षीय या 5 वर्षीय ज्ञात किए जाते हैं। 3 वर्षीय चल माध्यों में पहले 3 वर्षों का जो चल माध्य आएगा उसे दूसरे वर्ष के सामने, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे का जो चल माध्य आएगा उसे तीसरे वर्ष के सामने, और पंचवर्षीय में जो पहले 5 वर्षों का चल माध्य आएगा उसे तीसरे वर्ष के सामने, फिर दूसरे से छठे वर्ष तक का जो चल माध्य आएगा उसे चौथे वर्ष के सामने, और यही क्रम अंत तक चलता रहेगा। और 4 वर्षीय चल माध्यों में पहले 4 वर्षों का जो चल माध्य आया है उसे 2.5 के सामने रखेंगे, फिर अगले 4 वर्षों का 3.5 के सामने, फिर 4.5 के सामने, फिर 5.5 के सामने, और फिर इनको वापस जो चल माध्य आए इनको वापस जोड़ा जाएगा और 2 का भाग दिया जाएगा। और जो 2.5 और 3.5 के सामने था उसके एवरेज को तीसरे के सामने रखेंगे, और 3.5 और 4.5 का जो एवरेज आएगा उसको चौथे के सामने रखेंगे। यही क्रम बाद तक चलता रहेगा। यह है चल माध्य। और चल माध्य सामान्यतया टाइम सीरीज में या समय श्रेणी में या काल श्रेणी में ज्ञात किए जाते हैं। इसके बाद जो अगला व्यावसायिक माध्य है या व्यापारिक माध्य है, बिजनेस एवरेज है, वो है प्रगामी माध्य, प्रोग्रेसिव एवरेज। जब हम चल माध्य ज्ञात करते हैं तो त्रिवर्षीय चल माध्य में पहले 3 का जोड़ कर लिया, फिर उसके बाद ऊपर वाला छोड़ दिया पहले वर्ष को और चौथे को शामिल कर लिया, फिर उसके अगले में ऊपर के 2 वर्ष छोड़ दिए और नीचे के 2 वर्ष शामिल कर लिए। इस तरीके से चल माध्य ज्ञात किए जाते हैं। जबकि प्रोग्रेसिव एवरेज में
संचयी मूल्यों को जोड़ते जाएंगे और जितने मूल्य जुड़े हैं उस संख्या का भाग देते जाएंगे। जैसे सबसे पहले वर्ष में उसके पहले कोई मूल्य नहीं है तो केवल उस मूल्य को लेंगे और भाग 1 का देंगे, यानी पहले वर्ष का मूल्य बटा 1 बराबर उस पहले वर्ष का प्रगामी माध्य या प्रोग्रेसिव एवरेज आएगा। फिर उसके बाद पहले और दूसरे वर्ष के मूल्यों का योग लेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। तो पहले और दूसरे वर्ष का प्रोग्रेसिव माध्य हो गया पहले और दूसरे वर्ष के मूल्यों का योग बटा 2। फिर उसके बाद पहले 3 वर्षों के मूल्यों का योग लेंगे और उसमें 3 का भाग देंगे। फिर 4 वर्षों के मूल्यों का योग लेंगे और उसमें 4 का भाग देंगे। फिर पहले 5 वर्षों के मूल्यों का योग लेंगे और फिर उसमें 5 का भाग देंगे। फिर पहले 6 वर्षों के मूल्यों का योग लेंगे और उसमें 6 का भाग देंगे। यही क्रम आखिरी तक चलता रहेगा, यानी प्रगामी माध्य में संचयी मूल्यों का योग किया जाएगा, पिछले सभी मूल्यों को शामिल करते हुए योग किया जाएगा और उस वर्ष तक जितने मूल्यों का जोड़ उसमें हो रहा है, जितने वर्षों के मूल्यों का जोड़ हो रहा है उन वर्षों की संख्या का भाग दिया जाएगा। यानी प्रगामी माध्य प्रोग्रेसिव मीन बराबर पहले वर्ष के लिए पहले वर्ष के मूल्य बटा 1, पहले और दूसरे वर्ष के लिए दोनों वर्षों के मूल्यों का योग बटा 2, फिर पहले 3 वर्षों के लिए पहले 3 वर्षों के मूल्यों का योग बटा 3, फिर पहले 4 वर्षों के लिए पहले 4 वर्षों के मूल्यों का योग बटा 4। इसी तरीके से प्रगामी माध्य ज्ञात करते चलेंगे, यानी पिछले सभी मूल्यों को शामिल करते हुए और जितने वर्ष हो जाएंगे उन वर्षों की संख्या का भाग देते हुए प्रगामी माध्य या प्रोग्रेसिव मीन ज्ञात किए जाएंगे या प्रोग्रेसिव एवरेज ज्ञात किए जाएंगे। ये सब चल माध्य और प्रगामी माध्य दोनों समांतर माध्य के सिद्धांत पर ही आधारित हैं, यानी जितने मूल्यों का जोड़ लिया है उतनी ही संख्या का भाग देंगे। यदि 3 वर्षों के मूल्यों का योग लिया है तो 3 का भाग देंगे, 5 वर्षों के मूल्यों का योग लिया है तो 5 का भाग देंगे, 10 वर्षों के मूल्यों का योग लिया है तो 10 का भाग देंगे। इसके बाद अगला है संग्रंथित माध्य या कंपोजिट एवरेज। जब एक से ज़्यादा समांतर माध्यों का एक औसत माध्य ज्ञात करना हो तो वो कहलाएगा संग्रंथित माध्य यानी कंपोजिट एवरेज। जैसे मान लो 5 समांतर माध्य दे रखे हैं तो इन 5 समांतर माध्यों का जोड़ करके 5 का भाग देंगे, तो इन 5 समांतर माध्यों का जो संग्रंथित माध्य होगा, कंपोजिट एवरेज होगा, वो होगा पहले 5 माध्यों का जोड़ बटा 5 बराबर इन 5 समांतर माध्यों का संग्रंथित माध्य होगा, यानी सभी माध्यों का एवरेज बराबर संग्रंथित माध्य कंपोजिट एवरेज। तो ये तीनों माध्य समांतर माध्य के सिद्धांत पर ही आधारित है और इनका व्यावसायिक दृष्टि से महत्व है, इसलिए इन माध्यों की गणना भी सांख्यिकीय माध्यों के साथ ही की जाती है और ये सभी माध्य समांतर माध्य के सिद्धांत पर ही आधारित हैं।